क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा महत्व हमारे मौन में होता है। आज की तेजतर्रार दुनिया में मौन एक ऐसी कला है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मौन में छिपी ताकत को समझना बेहद जरूरी है। गौतम बुद्ध ने भी मौन की शक्ति को समझाया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौन रहने के 5 महत्वपूर्ण फायदे, और मैं आपको एक प्रेरक कहानी भी सुनाऊंगा जो आपको इस गहन शक्ति का एहसास कराएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा भाषण है। शब्दों से अधिक ताकत मौन में होती है। बुद्ध के ये शब्द हमें यह सिखाते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है जहां हम भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं। तो आइए जानते हैं मौन रहने के 5 प्रमुख फायदे। पहला फायदा है मानसिक शांति। जब हम मौन होते हैं तो हमारे विचारों की शांति बढ़ती है। हमारा मन रोज की भागदौड़ से थम जाता है और हमें भीतर की गहराई में जाने का मौका मिलता है। बुद्ध ने कहा था, अधिक बोलने वाला व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है। मौन वह माध्यम है जो हमें अपने भीतर के शोर से मुक्त करता है। यहाँ एक कहानी है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे ध्यान की साधना और मौन का अभ्यास करने को कहा। कुछ दिनों बाद वह युवक लौटा और कहा, गुरुजी, अब मेरा मन शांत हो गया है। मौन में मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। दूसरा फायदा है गहन आत्मनिरीक्षण। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने जीवन के फैसलों और विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मौन हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा था, खुद को जानना सच्ची बुद्धिमत्ता है। मौन हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। यह हमें हमारी खामियों और ताकतों को समझने में मदद करता है। इसलिए मौन का अभ्यास हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। हम अपने कार्यों, भावनाओं और विचारों की समीक्षा कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरा फायदा है सही शब्दों का चयन। जब हम मौन रहते हैं तो हम बोलने से पहले सोचते हैं। हम समझते हैं कि कब और कैसे बोलना सही है। बुद्ध ने कहा था, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकलने पर वापस नहीं आते। मौन हमें उस क्षणिक आवेग से बचाता है जब हम गुस्से या आवेग में गलत शब्द बोल जाते हैं। इसलिए मौन का अभ्यास करने से हमें अपनी बातों में गहराई और संतुलन मिलता है। हम वही बोलते हैं जो वास्तव में जरूरी होता है। चौथा फायदा है रिश्तों में सुधार। जब हम मौन रहते हैं तो हम सुनने की कला सीखते हैं। अक्सर हम बातों को सुनने के बजाय केवल जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मौन का अभ्यास हमें गहराई से सुनने की ताकत देता है। बुद्ध ने कहा था, सुनने की शक्ति बोलने की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मौन हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है क्योंकि हम सामने वाले को समझते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम सुनने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने रिश्तों में गहराई और समझ को बढ़ाते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता। जब हम मौन में होते हैं तो हमारा मन साफ और केंद्रित होता है। बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सबसे महान शक्ति है। मौन हमें फालतू के विचारों और विकर्षणों से मुक्त करता है, जिससे हम अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता से ले सकते हैं। यह मानसिक स्पष्टता हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। कठिन परिस्थितियों में जब हम मौन का सहारा लेते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाई देता है। जैसा कि एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे।
लेकिन वह व्यक्ति अक्सर सिर्फ चुप रहता और मुस्कुरा देता। लोग आश्चर्य करते कि वह बिना कुछ बोले कैसे मदद कर सकता है। एक दिन गांव के एक युवा ने उससे पूछा, तुम क्यों हमेशा मौन रहते हो? वृद्ध ने कहा, जब मैं मौन रहता हूँ तो मैं सुनता हूँ अपने भीतर की आवाज को, और वही आवाज मुझे सिखाती है कि असली समाधान क्या है। उस दिन उस युवक ने मौन की असली शक्ति समझी। तो दोस्तों, मौन एक ताकत है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की आवाज सुनने का माध्यम है। गौतम बुद्ध ने सही कहा था, मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। अगर आप अपनी मानसिक शांति, आत्मनिरीक्षण, सही शब्दों का चयन, बेहतर रिश्तों और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाना चाहते हैं, तो मौन का अभ्यास करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें, असली शक्ति आपके भीतर है, बस आपको उसे सुनने की जरूरत है। धन्यवाद।